ऐसे 90%, ऐसे 92%, ऐसे 93%, ऐसे 95%, ऐसा नहीं। रुको जरा भैया, रुको भैया, रुको। मैं हूँ मुशर्रफ फयाज हाशमी। हाँ, अरे घबराओ मत, बढ़िया चीज लेकर के आया। मैं हूँ मुशर्रफ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, सत्कार है। अब देखो सत्कार हमने आपको किस तरीके से किया है, जरा समझो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थंबनेल आपने देखा होगा। थंबनेल में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भैया आज हो गई है 6 तारीख, 7 तारीख, और अब बचे हैं केवल 10 दिन या 9 दिन एग्जामिनेशन के लिए। और ये थंबनेल में सर ने क्या डाल दिया, 7 दिन में धमाका 90%। हाउ टू गेट 90% इन 7 डे। सोच के हैरान हो गए होगे ना सोच के हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं है। जी हाँ, 12 साल से स्टडी किया हूं, पढ़ा रहा हूं। इस बेस पे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 7 दिन में सिर्फ 6 कीवर्ड, आपके पास में 6 की पॉइंट है ओनली। इन 6 की पॉइंट को अगर आपने 1 बाय 1 फॉलो कर लिया तो जी हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली एकदम आपको 90% प्लस मार्क्स आना ही आना है। अब कहोगे सर हाउ कैन पॉसिबल, अब तो केवल 10 ही दिन बचे हैं, फिर हम 7 दिन में कैसे कवर करें। देखो, अगर आप लोगों को जानना है कि हाँ 90% प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हो एग्जामिनेशन में, तो की बाई की 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं कि आप कैसे 90% प्लस इसके एवं भी ला सकते हो। ये बात ध्यान रखना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा सब का। दूसरी बात क्या है, सुनो। 6 कीवर्ड केवल आप लोगों को समझना है, इंपोर्टेंट कीवर्ड है। अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को फॉलो करना है। इसके बाद 90 प्लस मार्क्स नहीं आए तब फिर हमसे कहना, तब फिर हमको बताना। ये हम ऐसे ही नहीं, आप लोगों को एक बात दिमाग में रखना है, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ वीडियो यूट्यूब पर पड़े होंगे। आप लोग सर्च करते होंगे हाउ कैन गेट इतने % मार्क्स, या ऐसे स्टडी वैसी स्टडी, बहुत तरह तरीके की वीडियो मिल जाएंगे। और तरह तरीके की आप लोगों को तमाम लोग ये बता देंगे ऐसे 92%, ऐसे 93%, ऐसे 95%, ऐसा नहीं होता है। आपको ये जज करना पड़ेगा, आप जिसकी वीडियो देख रहे हो क्या वो एक्सपीरियंस फुल पर्सन है या नहीं है, क्या उसने कोई स्टडी की है, या ऐसे ही वीडियो पे आए धमाकेदार वीडियो दिया 7 दिन में ऐसा, 5 दिन में ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस फुल पर्सन अगर आपको कुछ बात बता रहा है तो वो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, वो उसका एक्सपीरियंस बता रहा होगा। कितना 12 इयर्स एक्सपीरियंस है। जो मैथ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हम 12th वालों को, 11 12th वालों को पढ़ा रहे हैं, 12 साल से पढ़ा रहे हैं। 12 साल के एक्सपीरियंस पे हम आपको ये 6 की पॉइंट के अंतर्गत बताने वाले हैं कि 90% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक काम तो कर सकते हो, लाइक शेयर तो कर सकते हो ना वीडियो को, और चैनल पे अगर नए बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको मोटिवेशनल थॉट में ऐसा वीडियो, ऐसा क्लिप मिलेगा कि आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी, और आप ऐसा कर सकते हो। अब 1 बाय 1 आप कीवर्ड को समझो पूरी तरीके से। अगर 1 बाय 1 कीवर्ड को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए धमाका होने ही वाला है 2023 में, और आप बिल्कुल आग लगा के आओगे एकदम पेपरों में नहीं, मतलब पेपर में नहीं, बोर्ड में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो पूरा का पूरा शॉर्ट आउट करके आओगे। समझो कैसे, आपको करना क्या है। अभी तक आप लोगों ने सारा सिलेबस पढ़ लिया है। ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर है जो एटलीस्ट कम से कम सारा सिलेबस जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनका कवर है, वो लोग। भाई होता तो क्या है, सब लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन आज के दौर में हार्ड वर्किंग की डिमांड नहीं है। आज के दौर में किसकी है, स्मार्ट वर्किंग की डिमांड है। स्मार्ट वर्किंग चाहिए आपको, हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए बउआ। समझो बात को, ऐसे नहीं उठा के पटक दिया 8-8 घंटे पढ़ रहे, 10-10 घंटे पढ़ रहे, 12-12 घंटे पढ़ रहे, 6-6 कोचिंग ज्वाइन करे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच है। अब आप इसको कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कितना एक्सेप्ट करते हो, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम है आपका, फर्स्ट कीवर्ड है हाउ टू बी ए चैंपियन। आपको चैंपियन कैसे बनना है। तो साहब हम कैसे चैंपियन बनेंगे, अरे बब्बू बनोगे ना चैंपियन ऐसे बनोगे कि आप सबसे पहला काम ये करो कि आप ये समझो कि आपने जितना सिलेबस पढ़ा है, जितना लास्ट ड्यूरेशन में आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, उतना सिलेबस किसी ने नहीं पढ़ा। सबसे ज्यादा आपको आता है, सबसे ज्यादा होशियार आप ही हो। आपको सब कुछ बनता है। अब आपको करना क्या, सुनो करना क्या है।
चैंपियन आपको कैसे बनना है? आपने ये तो सोच लिया आपने कि आपको सब कुछ बनता है, लेकिन फिर भी आपको चैंपियन कैसे बनना? चैंपियन ऐसे बनना है, कैरम बोर्ड खोलते हो ना, तमाम बहुत सारे प्लेइंग करते हो ना गेम्स को, तो उसमें क्या करते हो, जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो हार जीत का तो सवाल ही पता नहीं होता। तो आपको सबसे पहले पार्टिसिपेट तो करना ही है। आपको ये मानना है मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूं, मुझसे ज्यादा होशियार कोई भी नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तब आप जाकर के चैंपियन की तरीके से खेलोगे। मतलब क्रिकेट के बहुत सारे शौकीन होते हैं, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं क्रिकेट के। अब क्रिकेट में क्या करते हैं, क्रिकेट में जो बंदा अंडर प्रेशर नहीं होता ना, जो बंदा प्रेशराइज नहीं होता, वो एकदम धमाकेदार खेलता है। वो ये नहीं चाहता क्रिकेट जो है वो आपके लिए है, आप क्रिकेट के लिए नहीं हो, क्रिकेट आपके लिए, आप क्रिकेट के लिए नहीं हो। मतलब आपकी लाइफ तो इतनी लंबी पड़ी है, अभी नहीं मारेंगे सिक्स तो कौन सा बिगड़ जाएगा, लेकिन मार के तो देखें शायद गल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो है चैंपियन बनो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने चैंपियनशिप कर लिया अपने आप में, अब कहेंगे दूसरे बार में हाउ टू स्टार्ट, जस्ट 10 मिनट्स। हो गई ना हंसी वाली बात, जस्ट 10 मिनट। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं सर जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, फिर कह रहे हैं स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट करने वाले तो बहुत सारे आते हैं, पढ़ना चालू कर दो, पढ़ना चालू। ये तो साल भर से आप लोगों के सर कह रहे हैं पढ़ो बेटा, माँ बाप भी कहते हैं पढ़ो बेटा, गार्जियंस भी कहते हैं पढ़ो बेटा, बड़ा भाई कहता है पढ़ो बेटा, बड़ी बहन कहती है पढ़ो बेटा, छोटे भी कहते हैं पढ़ो बेटा। वे पढ़ो तो, लेकिन कैसे पढ़ो? समस्या तो यहां पर है ना कि पढ़ेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करें? मन ही नहीं लगता सर, दिमाग में कुछ आती ही नहीं है, मन ही नहीं करता। पढ़ने बैठते हैं उदासी आती है, उदासी आती है। किसके घर में उदास रहे तो ये तो तुम ही लोग जानो, ठीक। अच्छा चलो दूसरा कीवर्ड समझते हैं, हाउ टू स्टार्ट इन जस्ट 10 मिनट। अरे यार अभी हमने आपको बताया ना, अभी हमने देखो वीडियो को अगर स्किप नहीं करोगे तो हम बताएंगे आपको। अभी हमने आपको बताया ना आपको क्या करना है, हाउ टू स्टार्ट इन 10 मिनट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने समझ लिया आप बहुत होशियार हैं। अगर आप बहुत होशियार हैं तो सुनो, अगर आप बहुत होशियार हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आप होशियार हैं ना तो आप बेवकूफ भी बना सकते हैं लोगों को। लोगों को नहीं बनाना है बेवकूफ, बनाना है खोपड़िया को, माइंड को, ब्रेन को, दिमाग को बेवकूफ बनाना है। कैसे बेवकूफ बनाओगे? जब होशियार हो तो बेवकूफ तो बना लोगे ना। बेवकूफ ऐसे बनाना है, दिमाग से कहना है भाई थोड़ा सा रुक जा यार, बस मुझे 10 मिनट पढ़ लेने दे, बस मुझे 10 मिनट पढ़ लेने दे, फिर उसके बाद बढ़िया मजे करेंगे, आराम से खेलेंगे, जाएंगे, बढ़िया चाय पियेंगे, मस्त एकदम चिल करेंगे। बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, मुझे 10 मिनट पढ़ना है। अच्छा 10 मिनट के चक्कर में अब माइंड भी सुन, हाँ यार बात तो सही कह रहा है लड़का, अगर इसको अपन 10 मिनट दे देंगे ना, बढ़िया चाय पीने भी जाएगा, राइडिंग भी करवाएगा, घुमाएगा भी, फिराएगा भी, सब कुछ करवाएगा। एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, इसको 10 मिनट दे देते हैं, बस इसको 10 मिनट दे दिए। अब 10 मिनट उसने दे दिए, उसने जब आपको 10 मिनट दे दिए, आपने उसको बेवकूफ बना दिया, वो बन गया बेवकूफ। अब वो कैसे बेवकूफ बन गया? 10 मिनट आपने उसे दिया, आप कॉन्सेप्ट में किसी में घुसे, बस आपका माइंड एकदम रिसेट हो चुका था, एकदम फ्रेश था माइंड। जब फ्रेश था आपने 10 मिनट दिया, अरे 10 मिनट के चक्कर में, बेवकूफ बनाने के चक्कर में 1 घंटा ही पढ़ लो ना, 2 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा ना पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ लो, 30 मिनट पढ़ लो, कुछ तो पढ़ोगे। तो बेवकूफ बनाने के फायदा तो हुआ ना, जब 30 मिनट पढ़ोगे तो एटलीस्ट 25-30 क्वेश्चन तो हल कर ही लोगे ना, सॉल्व कर ही लोगे ना, या एटलीस्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। बस उसको यूं ही बेवकूफ बनाते रहो। आप बेवकूफ अब कैसे बनाओगे? अब जब वो फिर चिल मारेगा, अरे यार तुमने कहा था भाई 10 मिनट लेंगे, इसके बाद चाय पिलाने ले जाएंगे मार्केट में। अब कहते यार बस 5 मिनट और रुक जाए यार, बस 5 मिनट, इस कॉन्सेप्ट को बात कर लेंगे तो पक्का चाय पिलाने ले जाएंगे आप लोगों को। वो कहेगा अच्छा ठीक है 5 मिनट और दिए यार, दे लेने दो, अपना तो काम बन रहा है। जैसे कब किसी को काम बनाना होता है ना, तो आपका लल्लू चप्पू करता रहता है, हाँ यार चलो ठीक है, अच्छा हमने दिया टाइम यार, अब लौटा दे यार, अब लौटा दे यार। तो बस यही आपको करना है। दूसरा चीज क्या करना है आपको, आगे बढ़ते हैं। यानी अब आपका सेटअप जम गया, आप चैंपियनशिप में भाग लेने लगे, पार्टिसिपेट कर लिया आपने, और दूसरी चीज आपने माइंड को भी बेवकूफ बना दिया। यानी अब आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ चलेगा, जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ चलेगा। थर्ड कीवर्ड सुनो, पॉइंट की कीवर्ड, which question are important? It is very important keyword. It is very important keyword overall. अब कैसे which question are important? अब पूछेंगे सर जी हमको ये बता दीजिए इस बार क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। अरे सर जी क्या बताएंगे? फिजिक्स वाले सर के पास गए, सर आप बता दीजिए। केमिस्ट्री वाले सर के पास गए, सर मोस्ट इंपोर्टेंट में टिक लगा दीजिए। सर ये कर दिए, सर वो कर दिए। सर क्या क्या करेंगे? सर जब एनालाइज करेंगे तब ना लगाएंगे आपको इंपॉर्टेंट ना, किसी के पास जाना ही नहीं है, किस्सा खत्म। आप ही के आपको खुद पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। बेटा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट 7 ईयर आप अनसोल्ड पेपर उठा लो। कौन से पेपर उठा लो? अनसोल्ड पेपर उठा लो। अब कह दिया और ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, 7 दिन में इतने सारे आंसर ना। बेटा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है मेरे बच्चे,
सॉल्व नहीं करना है। 7 डेज के 50 सेट पेपर होंगे, मुश्किल से मुश्किल 50 सेट पेपर आप 2 घंटे में स्टडी कर लोगे। 2 घंटे में स्टडी करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बेटा मेरे अगर 7 ईयर जो लास्ट 7 ईयर है उसके क्वेश्चनों को आपने कलेक्शन कर लिया उनका, बस ये भर देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका अगर कलेक्शन आप लोगों ने कर लिया तो समझ लीजिए उसका कलेक्शन करने से 80 या 90% उस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है, 100 बजा के गारंटी। बस इतना याद रखना। अगर आपने 50 पेपर सॉल्व कर लिए, 50 पेपर सॉल्व करने का मतलब क्या, उस पर आपने स्टडी कर ली, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 5 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिपीटेड होंगे, तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना, रिपीटेड होंगे। तो बस ये मान के चलो कि 80 से 90% जो क्वेश्चन होंगे वो उसी से होंगे, गारंटी है इस बात की। 4th की पॉइंट आता है विच इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टडी एट लीस्ट 6 आवर। अब कहोगे साहब 24 घंटे में 6 घंटे, वैसे 6 घंटे हमने कम लिखा है, 8 घंटे हमको लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी कहो 8 घंटे 12 घंटे का दिन होता है, 8 घंटे उसमें पढ़ेंगे तो खाएंगे कब, पेट भी कहता है ओ भूख लगी है कुछ खा लो, भूख लगी कुछ खा लो, फिर गर्मी आएगी तो कहेगा अरे पसीना आ रहा, नहाने चले, चलो चलते हैं तालाब में नहाने चलते हैं, नदी में नहाने चलते हैं, ये सब मटेरियल रहेगा। तो इसलिए एटलीस्ट 6 घंटे तो कर सकते हो। 6 घंटे कैसे, यहां पे भी। अब यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझो, डिवाइड एंड रूल। बस तोड़ो और राज करो, तोड़ो और राज करो, बेवकूफ बनाओ दूसरों को और हथियाओ सत्ता। अब कैसे करना है, हाउ टू स्टडी एटलीस्ट 6 आवर, 6 घंटे आप कम से कम 6 घंटे कैसे कर सकते हैं। बेटा मेरे एक बात सुनो, गौर से सुनो एक बात। वो पहली बात क्या है, आपके सर कहेंगे ए बबुआ पेपर नजदीक आ रहा है, सुबह 4 बजे जग जाना। अब कहोगे अरे यार सुबह 4 बजे इतनी तेज नींद आती है, अब क्या करूंगा मैं, 4 बजे कैसे लूँ। मैटर नहीं करता है बेटा, 4 बजे नहीं जगना मत जगो, 5 बजे नहीं जगना मत जगो, 6 बजे नहीं जगना नहीं जगो, 8 बजे भी नहीं जगना मत जगो, कोई मैटर नहीं है। मैं भी अपने टाइम पे जब पढ़ा करता था नहीं जगता था सुबह, कोई भी कहता रहे नहीं जगना है, मन ही नहीं लगता पढ़ने में। जब पढ़ने में मन लगेगा, जब माइंड सेटअप होगा तभी तो पढ़ पाएंगे ना। जितने बजे जगना हो उतने बजे, लेकिन टाइम सेट करो कि इतने बजे आपको जगना है, मतलब जब आपका मन करे, 8 बजे मन करता है, 9 बजे मन करता है, 10 बजे मन करता है, जितने बजे मन करता है आप करो। मान लीजिए आप 9 बजे जग जाते हो, ठीक है, अब एटलीस्ट आप रात में कितने बजे जगते रहोगे, कम से कम 12 बजे तक, कम से कम कितना 12 बजे तक, 12 3 15, यानी कि आपको 9 घंटे अभी मिल रहा है एक्स्ट्रा, 9 घंटे सोने के लिए। और एक बार बताऊं, अगर आप 10 घंटे 9 घंटे सोते हो ना तो दिन भर ऐसे उंगा से शुरू होगे और आलस आ रहा आलस आ रहा आलस आ रहा आलस आ रहा आलस आ रहा, ये करोगे बेटा। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप एटलीस्ट 6 से 7 घंटे, बस इससे ज्यादा मत सो, इससे ज्यादा नहीं सोगे फ्रेश बने रहोगे, इससे ज्यादा नहीं सोगे फ्रेश बने रहोगे। अब आपको मिला कितना, आपने 9 घंटे अलग कर दिया, आपको कितना मिला 24 घंटे में, मतलब 9 घंटे या 8 घंटे आप सो रहे हैं, 8 घंटे आप सो रहे हैं, आपको 16 घंटे मिला। आपको कितना मिला, 16 घंटे मिला, आपको मिला ना 16 घंटे। अब 16 घंटे को आप 4 पार्ट में एटलीस्ट डिवाइड कर लो, 4 घंटे फिर 4 घंटे फिर 4 घंटे फिर 4 घंटे, जगने से लेकर सोने तक आप 4-4 घंटे में डिवाइड कर लो। अब 4-4 घंटे में आपने डिवाइड कर लिया, हर 4 घंटे में आप ये मान के चलो कि ये 4 घंटा हमको मिला है, इस 4 घंटे में हमको 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे में हमें नाचना है, डिस्को करना है, जाना है, घूमना है, फिरना है, कुछ भी करना है वो करते रहो, जो करना है वो करो, खाना है, पीना है, लोगों से बोलना है, मोबाइल चलाना, चाहे कुछ भी करते रहो, मजे से करते रहो, लेकिन 2 घंटा ये कंपल्सरी कि 2 घंटा उस 4 घंटे में पढ़ना है हमें, बस। अगले वाले में यही रूल अपनाओ, अगले वाले में यही, अगले वाले में यही, बात खत्म। आपने 8 घंटा पढ़ लिया ना, 8 घंटा, 2 देखो बेटा 8 घंटा आपने पढ़ लिया, 6 घंटे मैंने लिखा था, 8 घंटे आपने पढ़ लिया, आराम से पढ़, 8 घंटे सो भी रहे हो, उसके साथ 8 घंटे सो भी रहे हो और 8 घंटे पढ़ भी रहे हो और बाकी टाइम मौज मस्ती कर रहे हो आराम से, ठीक। तो समझो ये तो हो गया आपका सेटअप। अब अवॉइड डिप्रेशन, ये सबसे अच्छी चीज होती है। क्या होता है, जैसे जैसे नजदीक आता है, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सर ऐसा नहीं हो रहा, सर वैसा नहीं हो रहा, रूल नहीं बन पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो डिप्रेशन में आ गए। अब तो डिप्रेशन में, वही हमने क्रिकेट वाला किस्सा बताया आपको, डिप्रेशन में आओगे, चले जाओगे, बोल्ड हो जाओगे फटाक से। डिप्रेशन में कैसे नहीं आना है, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है बेटा, बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम आपके लिए है, आप बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं हो। एग्जामिनेशन आपसे है, आप एग्जामिनेशन से नहीं हो, आप हो तो एग्जामिनेशन है। जब आप ही नहीं तो एग्जामिनेशन किस बात का। बच्चे एडमिशन ना ले, 12 में ना पढ़े, 10 में ना पढ़े, बोर्ड किसका एग्जाम करा लेगा, बताओ किसका एग्जाम करा लेगा, किसी का नहीं ना।
तो आप हैं तो बोर्ड है, आप हैं तो एग्जामिनेशन है। तो सबसे बढ़िया, लाइफ बहुत लंबी है, एकदम चिल मारो, एकदम चिल मारो, जो होना है यार हो जाएगा। 90% नहीं बन पा रहा, कोई अफसोस वाली बात हुई ना, 80% बन रहा। अब हम आपको बता दें, ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे मिलियंस एग्जाम्पल होंगे, ऐसे मिलियंस एग्जाम्पल होंगे, जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं 90% लाते हैं, फिर बहुत खुश होते हैं, फिर पता चला आगे कुछ कर भी पाए, नहीं भी कर पाए। अगर उनका सेटअप, उनकी गाइडलाइन सही नहीं है तो आगे नहीं कुछ कर पाते हैं। और किसी का 55% ही आया, कितना आया, 55% आया, लेकिन उनके दिमाग में एक पागलपन था, उनके दिमाग में एक पागलपन था, नहीं ये मुझे करना ही है। वो 55% वाला 90% से आगे निकल जाता है, 90% से आगे निकल जाता है, ऐसा होता है, ये बात कंफर्म है। तो चिल मारो लाइफ में, एकदम चिल मारो, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉट डिप्रेशन। सबसे बढ़िया आप है, सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपको बनता है, आप ही सबसे ज्यादा टॉप करोगे। बस ये सोचो, आराम से करते रहो, बात खत्म। लास्ट आता है मैजिकल रूल। ये मैजिकल रूल क्या होता है? अब ये रूल फॉलो होता है इन कीवर्ड के बाद। अगर ये कीवर्ड आपका डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, नहीं बन पाया, तब क्या होता है? सुनो, ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है किस बात पे? ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, जैसे आप फिजिक्स में बहुत हद तक जब आप कुछ रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं आप कहते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 या लेट टी इज इक्वल टू 0। बस ये मानो, आपने एक दिन ऐसा हुआ कि आपके यहाँ मेहमान आ गए, फिर आपके बगल में शादी थी, फिर बहुत होच-पोच हो गया, फिर आप लोग कवर नहीं कर पाए, ये रूल आपका टूट गया। अब ये रूल आपका टूट गया, आप डिप्रेशन में, अरे बाप रे, आज के तो 4 घंटे चले गए, आज मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाया, अब मैं क्या करूंगा, बहुत बड़ा बवाल हो गया। ना बेटा, बवाल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बवाल। लेट टी इज इक्वल टू 0, टाइम 0 था, मतलब जो टाइम गुजरा उस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, टाइम 0 था, मतलब हमारा टाइम लॉस हुआ ही नहीं। अब हमारा टाइम जब लॉस नहीं हुआ, जब आपको ये याद आया कि मेरा टाइम लॉस नहीं हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम इज इक्वल टू 0, फिर से ये इस वीडियो पे आ जाओ, टॉपर्स कोचिंग को क्लिक करो, ये वीडियो दबाओ, शुरू से 10 मिनट की ये वीडियो देखो, की पॉइंट्स देखो, की पॉइंट्स देखो, नोट करो, सेटअप बनाओ, पढ़ने में घुस जाओ। बस इतनी सी बात है यार, और कुछ भी नहीं है। 90%, ये कीवर्ड याद रखना, 90% प्लस, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए जरूर जाना, एटलीस्ट अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज, ठीक है? ओके, मैं बना रहूंगा मुशर्रफ हयात आप लोगों के सामने, आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा और कीवर्ड्स बताता रहूंगा, ये बताता रहूंगा आप लोगों को करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में कैसे बढ़िया मार्क्स लाना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।